सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। मैंने पिछली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन कराया था कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है, और ब्लॉक वाला और फ्रैक्शन वाले मेथड, जितने ब्लॉक वाले मेथड फ्रैक्शन वाले मेथड करा दिए थे। और अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के बाद जाकर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मैंने आपको एक पिछले वीडियो में एक ऐप के बारे में भी बताया था, एम रिवार्ड ऐप, जिसमें हमें क्या करना होता था, टास्क कंप्लीट करने होते थे और अर्न करना होता था, ठीक है। तो वो जो ऐप है, अगर हम किसी दूसरे को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वो दूसरा आदमी जितना कमाएगा उतना कमीशन हमें मिलेगा। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही ऐप है और बहुत अच्छा ऐप है अर्निंग के लिए। ऐसे ही बहुत सारे ऐप होते हैं अर्निंग के लिए, तो एम रिवार्ड है जिसमें से एक है, ठीक है। यूज़ करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें, एक बार चेकआउट मारें इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन का वाला अब टाइप ए स्टार्ट होगा आज से, कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप ए, ठीक है। टाइप ए में यदि सीआई से कोई राशि 2 वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है। सबसे पहले तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला, जो उसका बेसिक होता है वो फॉर्मूला होता है, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक लगती है, ठीक है। तो हमें कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलना, क्योंकि क्या होता है, बड़े बड़े जब भी एग्जाम आते हैं तब प्रेशर हो जाता है कि हम शॉर्ट ट्रिक तो निकल जाती है लेकिन फॉर्मूला हमारे पास रहता है। तो अगर फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चनों में कभी कभार फॉर्मूले से भी शॉर्ट ट्रिक निकल आती है, फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को फिर शॉर्ट ट्रिक से करते हैं तो वो लंबा टाइम ले लेता है। इसके लिए हमें अपना फॉर्मूला जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो ध्यान रखना होगा। वो फॉर्मूला है x 1 + r/100 की पावर n बराबर अमाउंट। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, क्योंकि ये फॉर्मूले से 2-3 क्वेश्चन, मतलब कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन 2 मिनट में निकल आते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से इसको टाइम लगता है। इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से टाइम लगता है, लेकिन फॉर्मूले से जल्दी निकल आते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना। लेकिन कभी बड़े बड़े जितने भी टीचर हैं वो फॉर्मूला याद नहीं रखवाते। अरे हमें कौन फॉर्मूला, हमें तो शॉर्ट ट्रिक पता है। तो शॉर्ट ट्रिक पता है, शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन थोड़ा लेट निकलेगा और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो जल्दी निकल आएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले फॉर्मूले में x है। x जो है हमारा, x क्या है, x हमारा है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। देखो लिख लो, प्रिंसिपल अमाउंट है x, ठीक है। r जो है हमारा, r है हमारा रेट, n तो हमें पता है, r हमें पता है, x प्रिंसिपल अमाउंट है और ये अमाउंट है। अमाउंट का मतलब मिश्र धन है। क्या है ये, मिश्र धन। तो ये मिश्र धन हो गया, ठीक है, ये मिश्र धन हो गया और ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सीआई से कोई राशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 2.5 गुनी हो जाती है। तो दर निकालनी है, कितनी हो जाती है, 2.5 गुनी हो जाती है। तो 2.5 गुनी हो जाने का मतलब, मान लो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1 था, तो अब अमाउंट कितना हो जाता है, 2.25 हो जाता है। समझ रहे हो कहने का मतलब कि अब पहले अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1 था, अब अमाउंट कितना हो जाता है, 2.25। तो 1 + r/100 की पावर n का मतलब n हमें कितना लिया, 2 वर्ष, तो 2 लगाएंगे बराबर 2.25 हो जाएगा, क्योंकि ये n गुनी हो जाती है। जो अमाउंट होता है वो n गुना 2.25 2.5 गुना हो जाता है। तो 1 की जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 1 लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। तो मतलब ये आ गया मेरे पास। जब मैं इसमें से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 100। तो कितना आ गया, 225/100। तो ये किसका हो जाएगा मेरे पास, 15/10 का। किसका हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15/100। देखो 15/100 होगा तो ये किसका, इसका 15/100 का ये हो जाएगा स्क्वायर। यही तो हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं। तो अब स्क्वायर से स्क्वायर काट दूंगा, 1 + r/100 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। 5 × 15, 5 दूनी 10, ये काट दिए मैंने। -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, r/100 बराबर आ जाएगा 1/2। r का मान कितना आ जाएगा, 50%। तो हमने निकाल दिया ये डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला लगाना था बस। ये अभी केवल फॉर्मूले वाले बता रहा हूँ मैं, जितने भी क्वेश्चन फॉर्मूले से बेस्ड हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला लगाएगा। फॉर्मूला लगता था 1 का मान, 1 हमें दिया है, इतनी गुनी हो जाती थी, तो मैंने माना 1 ये हो जाती, 1 ये है हमारे पास, इतनी गुनी हो जाती है ये, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, r का मान 50%, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक की सीआई से 2420 हो जाएंगे। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे
डायरेक्ट फॉर्म, अभी मैं केवल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, जितने भी फॉर्मूले से बेस हो सकते हैं, जितने क्वेश्चनों के आंसर फॉर्मूले से जल्दी निकल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो 2000 की राशि, 2000 माना 1 प्लस आर, हमें 10 दिया, 1/10 हो जाएगा। r/10 करेंगे, 10% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 10/100 हो जाएगा, यही तो होगा, 1/10 हो जाएगा, काटेंगे तब की पावर n, हमें नहीं पता कितने वर्षों में, 2520, यही हो जाएगा। तो हमने लगा दिया 1 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, अंदर कितना होगा, 10 1 11, 10 11/10, जब अंदर सॉल्व करेंगे तो ये बराबर 2420/2000, यही हो जाएगा, होगा। तो अब मैंने जब इसको सॉल्व करा तो ये 0 से 0 काट दिए, 2 से काट दी, 1 2 1 काट दिए, ये 100 काट दिया, तो कितना हो गया, 11/10 की पावर n बराबर, ये कितना हो गया, 11/10 की पावर 2, n का मान कितना आ गया, डायरेक्ट निकल के आ गया 2। तो ये हो गए मेरे फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसमें हम कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट निकल के आ रहा है फॉर्मूले में, तुम्हें तो बस यहाँ ही देखना है, इतना करना भी नहीं है, यहाँ तक देखना है यार, 11 का n का मान 2, तुम्हें बस डायरेक्ट करना है। ठीक है, इतना मैं तो लिख रहा हूँ, डायरेक्ट करना है। ठीक है, r का मान ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, जितने भी फॉर्मूले से बेस्ड थे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन टाइप ए का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले तो मैंने जितने भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते थे वो मैंने करा दिए। ठीक है, अब चलेंगे शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चनों में, शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या है, वही ब्लॉक मेथड है और फ्रैक्शन मेथड है, इसके अलावा भी 2-3 शॉर्ट ट्रिक और हैं जो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं किस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CISI का अंतर बोल रहा है 31। मैंने आपको पिछली वीडियो में ब्लॉक मेथड जब मैं बता रहा था तब मैंने अंतर बताया था, CISI का अंतर कैसे निकालते हैं, कभी भी क्वेश्चनों में CISI का अंतर कैसे निकालते हैं मैंने सर्कल करके भी बताया था, कि ये कैसे भी करके बताया था। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर डिटेल से जानना है तो पिछली वीडियो देख लें, इसके बाद लिंक डिस्कशन में। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा फ्रैक्शन मेथड से। फ्रैक्शन मेथड से कैसे, क्योंकि फ्रैक्शन मेथड से ये, अगर हमने फ्रैक्शन मेथड देख लिया, क्योंकि हमें बीच में तो कुछ नहीं बोल रहा, हमसे पहला लास्ट CISI का अंतर बोल रहा डायरेक्ट और कुछ नहीं बोल रहा, तो हम फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। तो 10% को जब मैं तोड़ूंगा फ्रैक्शन में तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 का मतलब क्या होगा, 10 से 11 हो जाती है, तो लेकिन 3 सालों में होती है। तो मैंने क्या बताया था, हमें परसेंट से रिलेटेड है और फिर उसकी पावर 3 लगा देते थे, तो 11 की पावर 3 ये, तो ये 1000 आ गया। 1000 रुपये की राशि 3 सालों में कितनी हो जाती है, ये क्या आ गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या आ गया मेरा अमाउंट। ठीक है, तो 1000 रुपये की राशि 3 वर्षों में CI की रेट से कितनी हो जाती है, 1331 हो जाती है। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट अभी कितना है, 1000। तो फिर 1000 प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरा CI कितना आ गया, CI आ गया मेरा 331 रुपये, 331 जो मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन अब इसमें SI भी पूछा है, SI मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 1000 है, प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरे पास 1000 है, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे पास कितना है, 1000 है। 1000 का 3 वर्षों का 10% से निकालेंगे, जल्दी करेंगे तो 10% से कितना आ जाएगा, 1 2 1 2 300 आ गई क्या मेरे पास SI कितनी आ गई, 300, यही तो होती है SI, प्रिंसिपल अमाउंट का 3 साल से 10% की रेट से 300 आ गई, 331 आ गई। अंतर कितना है CISI का, मेरे अकॉर्डिंग CISI का अंतर कितना है, 31 आ रहा है। 331 में से 300 घटाएंगे तो ये मेरे अकॉर्डिंग 31 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मेरा 31 बराबर 31 रुपए के है, 1 बराबर 1 रुपए के है। ठीक है, तो अब मेरे से क्या कुछ भी पूछेगा कि अब मेरे से बोला है धनराशि कितनी थी, 1000 रुपये थी, यही तो थी मेरी धनराशि 1000, तो 1000 बराबर 1000 रुपये, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, 1000 रुपये आ गया। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था कि 10% की रेट से 3 वर्षों का CISI का अंतर निकालना है, 10% की रेट से 3। अभी इसको ब्लॉक मेथड से भी बताऊंगा, अगर आपको वो मेथड अच्छा लगे तो वो अप्लाई कर लेना, ये मेथड फ्रैक्शन मेथड अच्छा लग रहा तो ये मेथड अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो देखो पहले फ्रैक्शन मेथड एक बार दोबारा देखो,
10 से 11 कर ली मैंने, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ा 10 से 11, फिर पावर लगा दी, जितने वर्ष होते उतनी की पावर। ये आ गई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, ये आ गया मेरा अमाउंट। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब प्रिंसिपल अमाउंट से कितना सीआई आ गया मेरा 331। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 था, 1000 का 3 वर्षों से 10% से निकाले 300। 300 से निकालने के बाद सीआई एसआई का मेरे अकॉर्डिंग अंतर कितना आ रहा है 31, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 31 रुपए। 1 बराबर 1 रुपए, 1000 बराबर 1000 रुपए। ठीक है, तो अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, अब मैं बताऊंगा इसका ब्लॉक मेथड, या फिर ब्लॉक मेथड यही बता दे रहा हूं। देखो यहाँ पे देखेंगे, ब्लॉक मेथड बताने से पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ब्लॉक मेथड बताने में ब्लॉक बनाते हैं। तो ब्लॉक बनाने में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, कितने की वर्ष होने चाहिए। तो वर्ष होने चाहिए, तो पहला, दूसरा, दूसरी साल के लिए, ये तीसरी साल के लिए, ये हो गया 3 वर्ष, 3 साल का, पहली साल का, दूसरी साल का और तीसरी साल का। लेकिन इसमें कुछ बीच वाला वैल्यू नहीं बोल रहा कि 2 वर्ष का, केवल 2 वर्ष का, केवल 3 वर्ष का, केवल 1 वर्ष का, 2 और 3। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। तो हम जहाँ तक हमें संभव हो सके कि फ्रैक्शन मेथड ही लगाएंगे, लेकिन कभी भी क्वेश्चनों में अगर बीच में कोई ज़्यादा डिटेल में पूछ ले तो हमें ब्लॉक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ब्लॉक मेथड भी यूज़ करो कि 10% की रेट से 3 वर्षों का CI/SI का अंतर 31 है। तो मैंने क्या बताया था, ब्लॉक मेथड में परसेंटेज को तोड़ते हैं तो 1/10 करते हैं, 1/10 करते हैं, 10 का कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये क्या आ गए मेरा, ये आ गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट। तो 1000 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, 1000 रुपये नहीं, 1000 मेरे अकॉर्डिंग 1000। ठीक है, रुपये नहीं, 1000 मेरा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब ब्लॉकों को कैसे भरते थे, 1000 का 10% से, 1000 का 10% से करेंगे तो 100 आ जाएगा। जो 1/10 है इसका ही तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का 10% से करेंगे तो ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे भी 100 भरा जाएगा, यहाँ पे भी 100 भरा जाएगा। यहाँ पे क्या भरा जाता था, फिर 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे क्या भरा जाता था, इन दोनों का 200 का, इन दोनों का टोटल होता था उसका 10%, तो ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ पे क्या भरा जाता था, 10 का 10%, 10 का 10% 1। तो जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ना अभी नहीं है हमें, ये मैंने क्या बताया था, SI का कॉलम होता है ये वाला, टोटल ये वाला जो पहला कॉलम होता है वो SI का होता है, CI का ये टोटल कॉलम होता है। जब पूरे में से मैं ये घटा दूंगा तो मेरे पास यही तो बचेगा 3, 1 2 3, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यही तो बचेंगे। तो ये बचेंगे तो मेरे पास कितना आ रहा है 31, यही आ रहा था मेरा 31 यहाँ से निकल के। तो मेरे 31 बराबर 31 रुपये के आ जाएगा, 1 बराबर 1 रुपये के आ जाएगा, 1000 बराबर 1000 रुपये के आ जाएगा। तो मेरे पास कोई डिफरेंट क्वेश्चन आंसर आ रहा है, 1000 1000 ही आ रहा है, दोनों मेथडों से आ रहा है 1000 1000। ठीक है, तो हम ये लगा देंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन मेथड है, ये ब्लॉक मेथड, जो आपको पसंद आए वो आप लगा देना। ठीक है, ये दोनों बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला भी क्वेश्चन ये इसी तरीके का है, लेकिन मैं उसको कौन से तरीके से करूंगा, डायरेक्ट फ्रैक्शन वाले तरीके से करूंगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले तरीके में करूंगा ये वाला क्वेश्चन कि किसी धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का SI/CI का अंतर 15 है। तो 5% को जब मैं तोड़ूंगा 1/20 हो जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा मेरा 21 हो जाएगा। फिर मैं जब इसको n की पावर लगाऊंगा तो 2 की पावर 2, तो ये 400 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, 441 आ गया मेरा अमाउंट। तो 400 जब प्रिंसिपल अमाउंट आ गया मेरा, तो प्रिंसिपल अमाउंट जब 400 आ गया तो 5% की रेट से 2 वर्षों का हम ऐसा ही निकाल लेंगे। CI कितना आ रहा है मेरा अभी 41 आ रहा है। तो जब मैं ऐसा ही निकालूंगा, ऐसा ही निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 400 है, 400 का 5% की रेट से 2 वर्षों का निकालेंगे, डायरेक्ट जल्दी करेंगे। तो ये 1 2 और 1 2, 5 दूनी 10, 10 गुणा 4, 40 आ जाएगा। तो 40 आ रहा है मेरा क्या SI 40, CI 41। एक CI और SI का अंतर मेरा कितना आ रहा है, CI SI का अंतर 1 आ रहा है। तो 1 बराबर मेरा कितने का है, 15 के बराबर, 15 रुपये के बराबर है। ठीक है, 1 बराबर 15 रुपये की है, तो 400 बराबर कितने की हो जाएगा, 400 बराबर कितने की हो जाएगा, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा मेरा 6000 रुपये की, 6000 रुपये के बराबर, 6000 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। अगर इसको भी आपको ब्लॉक मेथड से करना है तो आपकी मर्जी है, ब्लॉक मेथड से करो, फ्रैक्शन मेथड से करो, कैसे भी मेथड से करो। ठीक है, डायरेक्ट लगा के करो। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो फ्रैक्शन वाला मेथड, दूसरे नंबर पे मैंने ब्लॉक वाला मेथड बताया था, तीसरे नंबर पे एक और मेथड है। देखो
इस वाले क्वेश्चन में कितने परसेंट दिए हुए हैं, 5% दिए हुए हैं, ठीक है। तो 5% दिए हुए हैं, जब भी CI SI का अंतर पूछेगा, लेकिन हमेशा उसमें 2 वर्ष होने चाहिए। 2 वर्ष से ज़्यादा होगा तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसको हम फ्रैक्शन और या तो ब्लॉक मेथड से कर सकते हैं। लेकिन कभी भी 2 वर्ष देगा, 2 वर्ष से ज़्यादा ही क्वेश्चन आती हैं, लेकिन कभी भी 2 वर्ष देगा तो 2 वर्षों के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे SI। सबसे पहले SI निकालेंगे तो 10% हो जाएगा, 5 का 2 तो ये हो जाएगा 10% टोटल आ गया मेरा SI 10%, ठीक है। अब CI निकालेंगे, जब CI निकालेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मोस्ट शॉर्ट ट्रिक है, मतलब इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब जब CI निकालेंगे तो CI निकल के क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आएगा, 5% का 2 वर्षों से। देखो 5 + 5 + 25, मैंने क्या बताया था, P + Q + PQ अपॉन 100, यही तो क्वेश्चन, यही तो फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, एक बार फॉर्मूला लिख लो, क्या था फॉर्मूला, P + Q + PQ अपॉन 100, यही तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था P + Q, क्योंकि क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पहला फॉर्मूला लगेगा तो 5% लगेंगे, 5 + 5 + 25/100, यही तो लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 की 1/4, 10 + 1/4 लिख सकते हैं इसको, 10 + 1/4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा CI और ये हो गया मेरा SI, ठीक है। जब CI और SI ये हो गया, CI ये हो गया। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि अंतर हमें कितने का दिया हुआ है, 1/4 का अंतर दिया हुआ है, कितने का दिया, वो इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 15 रुपए का, लेकिन मेरा अंतर कितने का आ रहा है, 1/4% का, ये टोटल परसेंट है, ठीक है। तो 1/4% का अंतर आ रहा है, CI में से ऐसा ही घटाएंगे तो 10 से 10 तो चला जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4% बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 15 के, ठीक है। 1/4% बराबर 15 के, 1% बराबर कितने के आ गया मेरा, 60 के, 1% बराबर 60 के आ गया। तो ऐसे ही 100% बराबर कितने के आ गया, 100% बराबर 6000 रुपए के। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, समझे क्या था क्वेश्चन में, कि अब पहले तो मैंने फ्रैक्शन से कर दिया, फिर ब्लॉक मेथड से कर दिया, ठीक है। अगर इससे भी कम में अगर मैं करूंगा, लेकिन वो केवल 2 वर्षों के लिए होगा, क्यों होगा 2 वर्षों के लिए, क्योंकि फिर से हम इसकी परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे, CI नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा ही तो निकाल लेंगे परसेंटेज में, लेकिन CI नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, उससे ज़्यादा तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, उससे। तो अब मैंने क्या बताया, केवल 2 वर्षों के लिए, क्योंकि 2 वर्षों से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं CI, और मतलब जब भी अंतर पूछा जाता है तो 2 वर्ष ज़्यादा दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हम ये वाला तरीका लगा लें। क्यों, कैसा तरीका है कि पहले तो ऐसे ही निकाल ली, 5 × 2 करके 10%, एक वर्ष में 5% बढ़ रहा है तो 2 वर्ष में 10% बढ़ेगा, तो 2 वर्षों का ऐसा ही कितना निकल गया, 10%। फिर मैंने CI निकाला, CI कैसे निकाला, ये वाले फॉर्मूले से, P + Q + PQ अपॉन 100, 5 + 5 25 10 + 1/4% आ गया टोटल, ठीक है। तो 10 + 1/4 ये टोटल परसेंटेज आ गया। तो अब इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ था मेरे पास, मैंने निकाला इन दोनों का अंतर कितना है, 1/4 है, 1/4 ही तो अंतर, CI में से जब मैं ये घटाऊंगा तो 1/4 रह जाएगा, जो कि 15 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो ये 60 रुपए, तो 1% बराबर 60 रुपए की हो जाएगा, 100% क्यों निकाला, क्योंकि जो PA होती है, प्रिंसिपल अमाउंट, वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो हम 100% निकालेंगे, जो कि 6000 रुपए के बराबर है। तो आपको अगर ये जो ट्रिक बताई मैंने, ब्लॉक मेथड, फ्रैक्शन मेथड और ये वाली ट्रिक परसेंटेज से रिलेटेड, अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को, ठीक है। और जो मैंने जो ऐप बताया था, एम रिवार्ड ऐप, उसको जरूर ट्राई करें, एक और अर्निंग ऐप है, मोस्ट सही है ऐप, ठीक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और जो पिछली वीडियो मैंने बताई है कंपाउंड इंटरेस्ट से, अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वो इस वीडियो के बाद जाके देख लें। जय हिंद।